प्रिय छात्रों, आज आपका श्रेष्ठा परीक्षा का पेपर था। आशा करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज का पेपर बहुत ही सरल पेपर आया था और बच्चों आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। आशा करते हैं आपने हमारे पुराने लेक्चर के सभी वीडियो देखे होंगे तो आपसे पेपर बहुत अच्छा बना होगा। तो सुबह आपका पेपर था और अभी रात का टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं। तो आज आपका जो भी पेपर हुआ है, पुनः आशा करते हैं कि आपका अच्छा गया होगा। पेपर इतना सरल पेपर पूछा गया था इस बार तो कि पेपर में ही आंसर थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बच्चों, विज्ञान में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि स्पाइरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन की विधि का नाम क्या है। स्पाइरोगायरा, इसका उत्तर क्या था मेरे बच्चों? खंडन इसका उत्तर था। क्या था इसका उत्तर? खंडन इसका उत्तर था। अब सोचो, स्पाइरो गिरा, कोई चीज गिरती है तो खंड खंड हो जाती है, कोई वस्तु गिरती है तो खंड खंड हो जाती है, गिरा खंडन। बताइए एक कितना सरल प्रश्न आपसे पूछा गया था। आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर 4 लगाया होगा पेपर में। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, आपसे इन्होंने प्रश्न पूछा था, 32वां प्रश्न पूछा था कि कीट में श्वसन अंग कौन सा होता है। अब पेपर में कैसे उत्तर था? कीट में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो इसका जो उत्तर था मेरे बच्चों वो था आपका श्वास नली। ये कैसे सही था आपका श्वास नली? कीट, कीट, टा उल्टा करो तो टा और का आ रहा है, कीट टक, कीटक, कीट टक, ऐसा आ रहा है। तो इसका आंसर था ट्रैकिया। अब देखिए कीट को उल्टा पढ़ोगे तो ऐसे ही तो आएगा, ट्रैकिया, कीट, ट्रैकिया। तो देखिए, तो इसका जो आंसर था आपका क्या था? ट्रैकिया था। ये लिखा है, देखिए यहाँ पर ट्रैकिया लिखा होगा, लिखा। तो मेरे बच्चे देखिए 32 का पहला आंसर था ट्रैकिया। ठीक है, कीट ट्रैकिया, देखिए उत्तर उसी में था। तो आज का जो पेपर था मेरे बच्चों इतना सरल था कि उसी में आंसर दिए हुए थे, उसी में आंसर दिए हुए थे। इससे सरल पेपर शायद जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर भी इसी में था कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला बिंब होता है। उत्तल दर्पण मेरे बच्चों, जो आपकी मोटरसाइकिलें होती हैं, कारें होती हैं, तो साइड ग्लास में जो दर्पण लगे होते हैं पीछे के वाहन देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है। तो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, पीछे का ट्रक उसमें दिखेगा, कैसे दिखेगा? सीधा दिखेगा और वस्तु के आकार से छोटा दिखेगा। बोलो सत्य बात नहीं है? हाँ सत्य बात है। तो इसका आंसर मेरे बच्चों आपको क्या सही लगाना था? ए ऑप्शन आपको OMR शीट में सही भरना था। बताइए, सरल नहीं था मेरे बच्चों? इससे सरल पेपर कभी नहीं आया। यदि आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब यहां पर देख सकते हैं आप कितना सरल प्रश्न आपसे दोबारा से पूछा गया। ये तो गैस तथा तरल, गैस तथा तरल, ये क्या लिखा है? आश्रित जल, पानी को आप गर्म करो तो देखो गैस भी बन रही है और जो बर्तन में पानी है वो तरल के रूप में है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। अब बी का चौथा कैसे है? देखिए यहां पर ये बी है, ठोस तथा गैस। चौथा देखो, जो गैस है ये क्या है? वायु है। ठोस क्या है? कार्बन के कण है। तो आपका आंसर क्या था इस प्रश्न का? ए, जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो आपका सही था। अब मेरे बच्चों बताइए कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया? मतलब पेपर में ही उत्तर छिपे थे। आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, तो इसको भी देख लो आप। पेपर में आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है। पित्त माने, पित्त को अंग्रेजी में कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं? बाइल। अब जो बाइल लिखा हुआ है BILE, ठीक है, BILE। अब जो LE है मेरे बच्चों, यहां देखो ये लिखा हुआ LI। LI को आप आगे और बोलो, BIL को आप उल्टा पढ़ो, ली बाइल, लीबा, तो लीबर, लीबर। तो देखिए मेरे बच्चों इसका आंसर क्या? लिवर है। बाइल, बा और ला बा, लिवर। तो बताइए इसका आंसर आपने 35 का 1 लगाया होगा। अब बताइए इसका आंसर इसी में नहीं था? बाइल निकलता है, बाल,
लब, लिवर। तो मेरे बच्चों आपको लग रहा होगा हाँ हमने अरविंद सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था इसलिए हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। ये आपकी गलती है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए प्रश्न था आपका 36 नंबर का, ग्राफीन एरोजोल को पर्यावरण मार्जक के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि, देखिए आपने सुना होगा अपमार्जक। अपमार्जक माने मेरे बच्चों अपमार्जक वो होते हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं। जैसे कि मेरे बच्चों आपके जो कपड़े होते हैं यदि वो अत्यधिक सरंध्र हैं, चौथा ऑप्शन जो तो आपका करेक्ट था, यदि वो अत्यधिक सरंध्र हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उनमें उच्च मात्रा में अवशोषण करने की क्षमता होती है, वो अच्छे से सफाई करते हैं, ठीक है। ऐसे कॉटन का कपड़े से साफ करते हो, कॉटन के कपड़े में छिद्र होते हैं। एक सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़ा मुंह में लगा कर के फूंको और टेरी काट का कपड़ा फूंको मुंह से लगा के, तो जो सूती कपड़ा होता है उसमें बहुत सरंध्र होते हैं, बहुत छिद्र होते हैं, इससे सफाई का काम उससे अच्छा होता है। बताइए इसी में उसका उत्तर था। मेरे बच्चों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होता तो सिलेक्शन छोड़ो आप टॉप करते, सिलेक्शन छोड़ क्या करते, टॉप, आपको इनाम मिलती मेरे बच्चों। तो इसलिए कहते हैं कि जो नए छात्र हो अभी, यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अभी भी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब अगला जो प्रश्न है मेरे बच्चों वो भी देखिए कितना सरल आपसे प्रश्न पूछा गया था। देखिए कि प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर आपतित होकर परावर्तित हो जाती है। दर्पण के नॉर्मल तथा आपतित किरण द्वारा बनने वाला कोण 40 डिग्री है। परावर्तित होने वाली किरण द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे बच्चों हम जब क्लास में आपको समझाते हैं तो कई बार बताते हैं, हमने इसका प्रयोग कल ही किया था, आपको पता होगा, देखना हमारा वीडियो। हमने कहा था कि ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए और उसमें लिखा हो दर्पण, अगर 40 लिखा है तो 40 उत्तर सही निकलेगा, 50 लिखा है तो 50 उत्तर सही निकलेगा, 30 लिखा है प्रश्न में तो 30 उत्तर सही निकलेगा। बताइए तो इसका आंसर क्या निकलना था, 40 सही निकलना था। प्रश्न में जो भी लिखा मिल जाए आपको उसका उतना ही लिखना होता है और आंसर करेक्ट। अब बताइए हमने क्या कहा कि पेपर में ही उत्तर थे। बताइए एक भी प्रश्न ऐसा निकला कि हमने जो बोला हो कि पेपर में ही उत्तर नहीं थे, बिल्कुल उत्तर थे। इसलिए जो नए छात्र हैं वो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो मेरे बच्चों, अभी से सब्सक्राइब कर लो। अब देखिए संगठन का सही क्रम क्या है। अब आप सभी को पता है मेरे बच्चों कि अपन सभी जो हैं काश से बने, कोशिका से बने, काश से बने, कोशिका से बने। अपन कौन है, जीव है, समझ रहे बात। अब कोशिका देखना, कोश संगठन के स्तरों का सही क्रम, संगठन के स्तरों का सही क्रम, कोशिका से अपन बने, स्तर ऊतक, अंग, अंग प्रणाली। इसका ऑप्शन आपको मेरे बच्चों 3 नंबर वाला लगाना था। कैसे लगाना था कि कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग प्रणाली और जीव बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी मेरे बच्चों आपने सही किया होगा, आशा करते हैं हम। अब जो 39वें नंबर का मेरे बच्चों प्रश्न था, मेरे बच्चों देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया था कि हमारे वायुमंडल में कुछ ऑक्सीजन दूसरे रूप माने ओजोन में बदल जाती है। यह वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण भाग ओजोन परत का निर्माण करती है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का सूत्र क्या है, ओजोन का नाम बताओ। ओजोन लिखना जानते हो, ओजोन, ओजोन में क्या शब्द, क्या वर्ण आ रहा है, क्या अक्षर आ रहा है, 3 अक्षर आ रहा है, 3 उत्तर लगा देना था, 3 उत्तर लगा देना था क्योंकि ओजोन O3 इसका सूत्र होता है। O3 नहीं हो रहा है याद तो ओजोन, ओजोन 3 उत्तर था। बताइए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमने ऐसा ना बताया हो कि पेपर में ही इसका आंसर ना छिपाओ। अब 40वें नंबर का अपन देख लेते हैं कि कंठ को भी कहा जाता है, कंठ को भी कहा जाता है। कंठ माने गला, गला से क्या करते हो, गला से बकर बकर करते हो, बोलते हो अपन। तो कंठ को क्या कहा जाता है, वाक यंत्र माने बोलने वाला यंत्र, ठीक।
नहीं है समझ में तो ऐसे शुरू। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो लैरिंग्स इज आल्सो कार्ड। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। माना अपन लबर लबर करते रहते हैं फालतू बिना मतलब की, अच्छी बात है तो सुनते नहीं हो, अच्छा चैनल सब्सक्राइब करते नहीं हो, लबर लबर, तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ऐसे भी अपन आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो देखिए अब बताइए कितना सरल पेपर मेरे बच्चों आपसे पूछा गया था। अब क्या बताएं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होता तो एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं होता और पूरे देश में आप टॉप करते। पूरे देश में आप टॉप करते। क्या कहा हमने? पूरे देश में आप टॉप कर जाते कि। तो देखिए इसका आंसर जो है मेरे बच्चों चौथे नंबर का सही है। क्षय रोग जीवाणु से होता है। एस्केरिस रोग कृमि से होता है। जब एल्बेंडाजोल गोली खिलाई जाती है तब आपको कई बार टीचर बताते भी हैं कि एस्केरिस रोग कृमि से होता है। और मलेरिया कौन नहीं जानता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर चौथा आपका करेक्ट था। ठीक है, आशा करते हैं आपने आंसर इसका सही लगाया होगा। अब देखिए जो प्रश्न था 42वां, इसका उत्तर इसी में था। एक तो हमने कहा पेपर में उत्तर लिखे थे, जैसे कि ड्यूरिंग साइकिलिंग हैवी रनिंग, ऐसा ऐसा पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल चलाते समय, कठिन व्यायाम करते समय, दौड़ते समय हमारी टांगों में पैरों में ऐंठन किसके संचयन से होती है? ऐंठन माने आप तेज दौड़ रहे हो, अब आपका मन काय का होता है? लेटने का होता है कि नहीं होता है? लेटने का होता है। कहाँ लिखा है? लेट, जी लिखा है लेटना, लैक्टिक अम्ल। दौड़ते दौड़ते क्या होते? लेट जाते हो, तो क्यों लेट जाते हो? क्योंकि लैक्टिक अम्ल बनता है। तो बताइए इसका उत्तर इसी में था कि नहीं था? इसी का उत्तर इसी में था कि नहीं था? तो अब आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो नहीं करो। हमारा क्या, जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं वो पास हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं उनकी मर्जी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में मिलाने से दूधिया हो जाता है, यह किसके बनने से होता है? तो इसका आंसर मेरे बच्चों मेरे हिसाब से जो है ए ऑप्शन सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सी है CO3। जहां तक मुझे संभावना इसका आंसर ए सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए मेरे बच्चों, हमने जब भी आपको पढ़ाया है, वीडियो बताए हैं मेरे बच्चों, तो उनसे पूरा पेपर बनता है। पेपर वाले भी हो सकता है हमारे वीडियो कहीं ना कहीं से है। अब देखिए हम आपको वीडियो देंगे, हमारे आप कोई बच्चा ये कहे किसी के चैनल से फंसे हैं तो वो सबूत नहीं दे सकता। हम दे सकते हैं कि हमारे जितने भी वीडियो हैं सबसे प्रश्न आए हैं। अब देखिए यह लिखा है कि लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ है। जो लिटमस है ये क्या? एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये काय से प्राप्त होता? काय से प्राप्त होता? तो उत्तर लिखा तो है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। दो प्रकार के लिटमस होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। बताइए, अब बताइए आप इसमें क्या समझाना था? अब इस प्रश्न का आंसर देखो कि एक कार है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है? अब ये कोई समझाने वाली बात है? छोटा सा बच्चा इसका आंसर दे सकता है 4 घंटे। तो मतलब इतने सरल प्रश्न पूछे गए थे मेरे बच्चों कि अब क्या बताएं। अब ये कोई समझाने वाली बात है? दे 2 का भाग दे तो 100 में, 2 का भाग दे तो 100 में उत्तर आ जाएगा आपका। अब बताओ जब को उत्तर क्या समझाएं आपको? इसका उत्तर था 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्या बताएं, बताओ। इतने सरल प्रश्न पूछे गए थे कि जिस बच्चे ने हमारी वीडियो नहीं देखे बहुत पछताएगा वो। सिंचाई की कौन सी विधि परंपरागत नहीं है? तो ये ड्रिप सिस्टम जो है मेरे बच्चों ये परंपरागत नहीं है। जो गांव के बच्चे सबने इसका आंसर सही लगाया होगा। माना जिसका नाम नहीं सुना है वो परंपरागत होता है। तो कभी सुना था आपने ड्रिप सिंचाई? अब है कि ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क में आने पर कौन सी धातु आग पकड़ लेती है? जादुनी विज्ञान में कितना प्रयोग करते हैं कि सोडियम को लेते हैं, नारियल में छिपा देते हैं, पानी का छींटा मारते हैं, आग लग जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन नहीं दे सकता बताओ? इतना सरल आपसे पेपर में पूछते हैं, बताओ। इतना सरल पेपर में आपसे पूछते हैं। फिर 49वां प्रश्न जो है आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सी विधि ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं करती है?
देखो स्थानांतरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण तो कहलाएगा ना, समझ रहेगा तब। अब चलोगे तो स्थानांतरण होगा। संवहन, वाहन क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरी जगह स्थान पर ले जाते हैं। विकिरण माने आप टॉर्च जलाते हो, विकिरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। कभी आपने अंतः निस्यंदन सुना है, कभी सुना है कि बस में जा रहा है अतिहा निस्यंदन, अंतः निस्यंदन कर रहा है, कभी सुना है चलने से संबंधित चीज हो, नहीं हो। तो बताओ, अब इतना सरल पेपर पूछा गया तो अब बताओ क्या कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा पुराना है, मतलब ये मतलब है हमारा कि तो वो अपने बच्चों से, अपने भाइयों से कहे कि सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी आपकी मेरे बच्चों। अब क्या है, कौन पशु ऊन उत्पन्न नहीं करता है, पशु ऊन उत्पन्न नहीं करता। ऊन, ऊन कौन नहीं बनाता है, आपको सभी को पता है, भेड़ बकरियों से ऊन बनता है, ठीक है। भेड़ बकरियों से ऊन बनता है माने पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता, लिखा है कि ऊन नहीं बनता, दोनों से बनती है। अब कभी आपने घोड़ा से सुना है कि ऊन बन रही हो, वह घोड़ा से ऊन नहीं बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, तीसरा सही था। मेरे बच्चों देखिए कितने सरल प्रश्न आपसे पेपर में पूछे गए थे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट कुछ ही समय में आ जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।